एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी के बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकल आए, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा और ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा घर है मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो और मुझे घर के बाहर वाली झोपड़ी दे। सबको यह मंजूर होता है। सब सोचते हैं यह तो बहुत फ़ायदे का सौदा हो गया और मन ही मन कहते हैं अच्छा हुआ यह अनपढ़ है, इसने खुद ही सारी संपत्ति हम सब के नाम कर दी है। दोनों भाई शहर में रहते थे। उन्होंने दिमाग लगाया और मिलकर प्लान बनाया और फिर अगले ही दिन कोर्ट पहुँचे। वकील साहब से मिले और कुछ पैसों का लालच देकर सब कुछ दोनों भाइयों ने अपने नाम करवा लिया, बस झोपड़ी छोड़कर। और उसे कागज़ बनते ही किसी व्यक्ति को सारी संपत्ति बेच दी और तय हुआ कि यह सब 1 हफ्ते बाद उस व्यक्ति के नाम हो जाएगी। इस बारे में परिवार को कानों कान खबर ही नहीं थी। उधर बहन अपने ससुराल गई। वहाँ पर अचानक उसके पति का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। उसकी शादी को साल ना बीता, पति मर गया। ससुराल वाले उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। अब वह रोते बिलखते हुए अपने घर
इस आशा से पहुंची कि उसके भाइयों ने जो घर उसके नाम किया है वहां रहकर बाकी जीवन बिताएगी। वह घर पहुंचती है, मगर यह क्या, वह देखती है कि उसके घर से उसकी माँ और घर का सामान सब बाहर निकाला जा रहा। तब वह वहाँ आए उन लोगों से पूछती है। तब पता चलता है कि उनके दोनों प्यारे भाइयों ने धोखे से सब कुछ बेचकर शहर चले गए। अब उसे खुद से घिन होने लगी। जिन भाइयों को बहुत माना उन दोनों ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया और बेचारी बूढ़ी माँ को सड़क पर ला दिया। उसकी माँ के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। तभी तीसरा भाई जो अनपढ़ था, उसे यह सब पता चलता है। वह भागा भागा माँ के पास आता है, उनके आंसू पोंछता है और गले लगाकर कहता है, माँ तू आज से मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहेगी। और अपनी बहन को भी कहता है, बहना तू भी मत रो, अब तेरा तो कोई नहीं रहा, माँ और मेरे अलावा तू भी हमारे साथ रहेगी आज से। इतना सुनते ही बहन फूट फूट कर रोने लगी और सोचती है, जिस भाई को मैं बेवकूफ़ अनपढ़ कहकर उसे हमेशा दुत्कारती थी, वही भाई आज माँ और मुझे इस कठिन वक्त में मेरे साथ खड़ा है। और जिन भाइयों को जान से ज़्यादा चाहा, वे धोखा देकर हमें सड़क पर लाकर चले गए। ईश्वर करे ऐसे बेटे किसी को ना दे, यह वह मन ही मन सोच रही थी। उसी दिन से माँ, उसका अनपढ़ बेटा, बहू और बहन साथ साथ खुशी खुशी उसी झोपड़ी में रहने लगे और आगे जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, हम लोग चाहे जितना पढ़ लिख जाए, काबिल बन जाए, अगर हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है तो उससे अच्छा अनपढ़ ही रहना ठीक है। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि आज जो वर्तमान में हम जो भी बुराई करते हैं, भविष्य में वह सब घूमकर हमें ही फिर से दोगुना होकर मिलता है। दोस्तों, परिवार और माँ दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जोड़ कर रखना बेहद ज़रूरी होता है। अतः कभी भी परिवार में माँ का दिल ना दुखाएं और अपने परिवार को संगठित रखें। आशा करता हूँ परिवार और माँ कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके। नमस्कार।